हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर विनय शर्मा। आई एम बीएमएस फर्स्ट प्रॉपर स्टूडेंट इन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आगरा। दोस्तों, आगरा में स्थित नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा हमें ये कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ का रिव्यू वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उस पर काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया। एंड साथ ही मैंने फिर एक वीडियो बनाया था जिसका, और रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का मैंने वीडियो बनाया था। वहां पे भी मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया एंड साथ ही नंबर भी शेयर किया, जिससे वो लोग अपना काउंसलिंग करा सके। मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिसको भी काउंसलिंग करानी है, कोई भी काउंसलिंग होता है, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, किसी भी चीज का काउंसलिंग करानी है, बीडीएस वगैरह, एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग करानी है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना। हमारे टीम के द्वारा आपको काउंसलिंग करा दी जाएगी। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। और साथ ही चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि काउंसलिंग, कॉलेज एंड कॉलेज से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, आज हम नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि कॉलेज चलाने के लिए हमें अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। वो अप्रूवल हमारी NCISM देती है, NCISM देती है, जिससे अगर ये कॉलेज अप्रूवल है तो वो कॉलेज आसानी से चला सकते हैं एंड वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी NCISM से अप्रूवल है। साथ ही इसके कोर्स की बात करें, अगर जिनको BMS का कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 4.5 ईयर आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना एंड 1 ईयर आपको इंटेंसिव होगी, यानी ओवरऑल आपको 5.5 ईयर का ये कोर्स पढ़ने वाला है। साथ ही नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में अगर इंटेक सीट की बात करें हम, तो यहाँ पे 100 सीटें हैं। यहाँ पे 100 बच्चों का एडमिशन आसानी से हो सकता है। और साथ ही इसके हम कैंपस की बात करें एंड लोकेशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलेज के हम लोग लोकेशन की बात करें तो कुबेरपुर, आगरा, फिरोजाबाद रोड, उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो फिरोजाबाद रोड के आसपास में कहीं कॉलेज है, आप लोग एक बार कर लेना। आगरा में है, फिरोजाबाद रोड की साइड में है। बाकी कॉलेज आपको पता है कि सिटी से थोड़ा आउटर ही होता है, तो अप्रोक्स आपको लोकेशन पता चल जाएगा। एंड एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो इनके वेबसाइट या साइट पे जाके वहां से आप लोग पता कर सकते हैं। और आसानी से वहां पे अगर आप लोग आगरा फोर्ट, यानी आगरा फोर्ट जंक्शन पे जाते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो, कैब वगैरह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और कैंपस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब इनकी जो कैंपस वगैरह है बहुत अच्छी बनी हुई है। एंड साथ ही हम बात करते हैं फीस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी अगर फर्स्ट ईयर की फ़ी की बात करें तो 3,04,600 प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। एंड साथ ही इसकी कॉशन मनी की बात करें तो 50,000 देने पड़ेंगे, जो रिफंडेबल है। एंड साथ ही अगर इसकी एडमिट फी या यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह जो शुल्क जमा करने होते हैं, किसी किसी कॉलेज में ऑनलाइन जब एग्जामिनेशन फॉर्म आती है तो ऑटोमेटिक बच्चे भर लेते हैं, लेकिन किसी किसी कॉलेज में ले ली जाती है, वो लोग खुद करा देते हैं। तो यहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये पढ़नेंगे, इसे कम ही पढ़ने वाले हैं, बट अप्रोक्स 25 से 30 हज़ार पढ़ने वाले हैं। और साथ ही इसके हॉस्टल की मैं बात करूँ, हॉस्टल एंड बाउंड्री इन्फो जो सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो जो अगर आप AC रूम ले रहे हैं तो आपको 1,40,000 से 1,50,000 पड़ सकती है। एंड साथ ही नॉन AC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक पड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैस है, शाकाहारी, अगर आप जो लोग सोच रहे हैं नॉनवेज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको पता ही होगा इससे पहले। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, देखो ये सारी चीज़ें मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कैंपस अच्छा है, वाईफाई, नेटवर्क, ये सब फालतू की बातें मुझे लगती हैं। बाकी ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। सख्त अनुशासन है, हॉस्टल आउट टू टाइमिंग मतलब सारी चीज़ें नियम के अनुसार होगा। कहीं भी बाहर जाना है तो आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी, बिना भटकाव गंभीर सारी पढ़ाई, मतलब कहीं ना कहीं सारी सुविधाएं आप ही के लिए होती है, लेकिन कभी कभी सुविधाएं जहर भी बन जाती है। क्योंकि मैं भी कॉलेज में हूँ तो मैं आपकी तरह बात करता हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट फील करके बात करता हूँ। क्योंकि 1 मिनट में एक स्टोरी बताता हूँ मैं अपनी कॉलेज की। कॉलेज में गए हाफ डे लीव लेने के लिए। भाई उस दिन इतना टीचर ने परेशान कर दिया, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सारी जगहों की साइन होती है, अदर कॉलेज का अलग अलग रूल होते हैं। उन लोगों ने ऐसा लग रहा है मैं जेल छोड़ के भाग रहा हूँ, मतलब जेल से मैं फरार हो रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें, एप्लीकेशन, साइन, रीजन, घर पे बात कराओ, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वही मैं कहता हूँ बाउंड्री कभी कभी जहर बन जाती है। बाकी ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए हमारे हैं। अगर क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें हम लोग, तो ये भी इस एरिया में बना हुआ है। एंड साथ ही यहाँ पे 100 बेड का
ओपीडी चलता है यहाँ पे, आयुर्वेद होम्योपैथी दोनों यहाँ पे अस्पताल से। बाकी एक बार कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। एंड साथ ही पंचकर्मा डिपार्टमेंट भी यहाँ पे चलता रहता है। छार सूत्र सर्जरी वगैरह भी यहाँ पे हो जाती है, आयुर्वेदिक इलाज हो जाते हैं। मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर, मोरल ऑफ द स्टोरी की क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा बेस्ट है, ज़्यादा बेस्ट नहीं, थोड़ा बेस्ट है। एंड अगर इसके हम लोग नीट के कट ऑफ की बात करें तो 240, तो इस साल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। 2026 नीट के हिसाब से ये जाएगा 260 प्लस के आसपास जाएगा। अगर आपको नेमिनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आगरा में एडमिशन लेना है तो आपका 240 प्लस होना ही चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको 260 के आसपास नंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहे तो बेल एंड गुड रहेगा। साथ ही कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 में भी देखने को मिल जाता है। 240 से 300 मैंने बोला ना कि मतलब थोड़ी सी रैंक ज़्यादा जा सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 240 से लेकर 300 तक भी चली जाती हैं। अगर आप ST में बिलोंग कर रहे हैं तो भैया आपका ठीक ही है, 200 प्लस भी ला रहे हैं तो आप हो जाएगा। लेकिन इस साल का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। एंड आपको काउंसलिंग कैसे करना है, यूपी आयुष स्टेट काउंसलिंग होती है, जो मेरे थ्रू से आप कराना चाहते हैं तो हो जाएगा। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम लोग करा देंगे। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, साथ ही स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा ये नंबर, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। अब फाइनल बात आती है कि हमें कॉलेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो, हर कॉलेज का अलग अलग सीन होता है। सीन इन द सेंस, आप कॉलेज को बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके एंट्री करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, काश इस कॉलेज में नहीं आया होता। मैं बातें फ्रेंडली कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी कॉलेज में हूँ, क्योंकि मैं सबकी तरह नहीं करता हाँ ये चीज़ होती वो चीज़ होती फलाना धमाका ढिमकाना, ये सब बातें मैं नहीं करता। जो रियल एक्चुअल बातें वो सारी बातें मैं करता हूँ। तो ऐसी चीज़ ये है कि मैं पहले बता दूंगा, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पढ़ना आपको भी पड़ेगा। हर कॉलेज में 4 टीचर आपको अच्छे लगते हैं तो 2 टीचर आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको इस सब्जेक्ट के एनाटॉमी के अच्छे लगेंगे तो फिजियोलॉजी के समझ में नहीं आएंगे। एंड साथ ही आपको 6 महीने ये भी लग जाएंगे कि BMS होता क्या है, आपको सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा। संस्कृत पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी पढ़ना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश मॉडर्न सारी फिजियोलॉजी सारी चीज़ें पढ़ना पड़ रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। 6 महीने आप परेशान रहेंगे कि BMS का सिलेबस चल क्या रहा है। तो एंड यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बात करता हूँ एग्जैक्ट बात करता हूँ, तो रही बात कॉलेज लेने की, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि कहीं भी कॉलेज लो एक बार खुद विजिट करके ही कॉलेज आप लोग लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे ही दूंगा कुछ टाइम में, एंड हमारी टीम रिप्लाई दे देगी। एंड साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।